श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अटकावश के अष्टबकलेश्वर महादेव के 8 नए उपाय जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने सिरसा की कथा में, हरियाणा की कथा में प्रदीप मिश्रा जी ने बताए थे। 7वें दिन के अंतिम दिन जब हमारे बताए थे, हमारे पास कोई दुख खड़ा हो जाता है तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के पास जाएं और फिर पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं किसी भी मंत्र का उच्चारण करिए। टीवी के सामने बैठकर अगर कथा सुनते हैं तो शंकर भगवान उसका भी फल मिलता है। दुकान या मंदिर में बैठकर कथा सुनते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। किसी ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनते हैं तो उसका भी करोड़ गुना फल मिलता है। और अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका भी फल मिलता है। किसी साधु के आश्रम में बैठकर कथा सुनते हैं तो उसका लाख गुना फल प्राप्त होता है। आप जो भी मंत्र लेते हैं उसे बोलते रहना चाहिए, उसे सिद्ध करना चाहिए। बार बार जाप करने पर वह मंत्र फलदायी होता है। आपके घर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना ही ज़्यादा पूजा अर्चना की आवश्यकता होती है। छोटा शिवलिंग सबसे अच्छा है, उसकी पूजा अर्चना कम भी कर सकते हैं। छोटा शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग है। सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन नर्मदा की कंकड़ ही शंकर है, उसे प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसे आप सीधे पूजा कर सकते हैं। आपको अपने मंत्र घर से कहीं घूमने जा रही हैं तो शिवलिंग पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री का दाना चढ़ाकर घूमने जा सकते हैं। भगवान शिव आपकी सुनेंगे। यदि अंगूठे से बड़ा शिवलिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, एक बेलपत्री लेना है। एक प्लेट में उस बेलपत्री को इस प्रकार से रखें कि उसके डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसके ऊपर अपनी बड़ी शिवलिंग को रख दें और फिर आप घूमने चले जाएं और जहां घूमने जाना है चले जाएं। शिव क्रोधित नहीं होते हैं। बेलपत्री को खाने से किसी को छाले भी हो जाते हैं तो आप बेलपत्री को पीसकर आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं। बिना रोग के बेलपत्री ना खाएं। महादेव के 3 नाम श्रेष्ठ हैं। 8 स्थान ऐसे बताए हैं जहां दर्द होता है। पहला है नेत्र भुटकी, ये दोनों आँखों के बीच की जगह दर्द उठता है तो उसके बीच भुटकी दोनों आँखों के बीच की जगह होता है तो आप अष्टबकलेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसको शिवलिंग पर अष्टबकलेश्वर का जल का पान करें। दूसरा है कंधा, यानी दोनों हाथों के बीच की पीठ अष्टबकलेश्वर का जल का पान करें। रीढ़ की हड्डी का क्रम कैसे भी गुड़िया खिसक गई हो तो अष्टबकलेश्वर के नाम से जल, दूर्वा और बेलपत्री, पहले दूर्वा का सेवन करें सुबह प्रदोष काल में बेलपत्री का सेवन करें। सोने से पहले जल का सेवन करें। और चौथा है चिष्ट में 2 लोटे का जल, दोनों पात्रों का जल एक साथ शिवलिंग पर छोड़कर उसे नंदी के पास में बैठकर उस जल का सेवन करें। घुटने का और 5वां घुटने का बदलने का डॉक्टर ने बोल दिया है तो डॉक्टर ने घुटना बदलने की बोल दी है, उसके लिए अभी आप शिवलिंग पर घी का लेपन करें। तो उस घी को ले आएँ और अष्टबकलेश्वर के नाम का लेपन करके उस घी को लेकर आएँ। उस घी के रात्रि में सोने से पहले चाटकर अष्टबकलेश्वर के नाम का लेकर चाट लें। यदि गले से छठवां है, यदि गले से जुड़ा कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो अष्टबकलेश्वर का स्मरण करके जल का पान किया जाता है। 8 पिडरी से नीचे या घुटने से नीचे जुड़े हुए रोग जो होते हैं तो उसके लिए 7 दूर्वा, 7 बेलपत्री और 7 दिन तक पूजन करके 7 दूर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत 7 दिन तक समर्पित करके उस दूर्वा बेलपत्री का पान करें।
अष्टावक्रेश्वर का नाम लेकर करें और बोलें। कुंदकेश्वर का नाम पहला है। कुंदकेश्वर का नाम शंभेश्वर महादेव जो क्रोध और चिड़चिड़ेपन को शांत करते हैं। अष्टावक्रेश्वर महादेव जो रोग बीमारी को दूर करते हैं। जो आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं बेलपत्री, एक दूर्वा, एक चावल का दाना, तो घर में घड़ा पानी का मटका यहाँ पर भी आपका रखा है। स्पर्श से करा कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप इसे आप घर में ही कर लें और घर के पास में जो भी शिवलिंग है उस पर जाकर समर्पित कर दें। 20 दिन तक करें तो दुख दूर होंगे। विश्वास के साथ करें। शंकर का नाम, शंकर घर का बाप है तो कभी आपको बद्दुआ नहीं देता है। 12 ज्योतिर्लिंग सभी श्रेष्ठ हैं। कोई छोटा बड़ा ज्योतिर्लिंग नहीं होता। सभी 12 ज्योतिर्लिंग सभी श्रेष्ठ होती हैं। इस आप जिस नाम से जिस ज्योतिर्लिंग का पुकारेंगे वही आपका काम करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वैद्यनाथ, बस और चलो कृष्णेश्वर। अच्छा ऐसे इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग वही वाली ले लो। बाबा से कह दो हमें दे दो। वही वाली ले लो। वही ले लो, उठा लो। सभी ज्योतिर्लिंग अपने में सभी ये वाली उठा श्रेष्ठ लो। हैं।